नमस्कार, मेरा नाम है विकास यादव और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ग्रेडअप जो एक वेबसाइट है उसके बारे में। और उसमें आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कैसे क्या प्रोसेस रहता है, सैलरी कितनी रहती है, सब कुछ इस वीडियो में हम देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग ग्रेडअप के बारे में। तो जो ग्रेडअप है एक वेबसाइट है जिस पर आपको पहले जब स्टार्ट होती ग्रेडअप उस टाइम ऑनलाइन कंटेंट मिलता था आपको। जैसे मान लीजिए मॉक टेस्ट हो गए यूपीएससी के, इसके अलावा कुछ क्वेश्चन हो गए, ठीक है। वो लोग इस तरीके से पेड कंटेंट देते थे। लेकिन अब जो इनका प्रोसेस है ये एक ऐसे वीडियो भी प्रोवाइड करा रहे हैं, जैसे एक वेदांतु काम कर रहा है वैसे भी अपने बिजनेस को आगे बढ़ा रहे हैं। तो इस केस में इनको फैकल्टी की रिक्वायरमेंट होती है और जिसकी ये लोग निकालते रहते हैं। मैंने आई थिंक 2-3 दिन पहले आपको जो पोस्ट है, जो ग्रुप है अपना टीचर्स फैकल्टीज का ऑल ओवर इंडिया से जुड़े हुए हैं लोग, उसके अंदर मैंने पोस्ट भी की थी। और इसकी जो रिक्वायरमेंट थी आई थिंक केमिस्ट्री की थी, फिजिक्स की थी और ज्योग्राफी की भी थी, ठीक है। तो वहाँ पे आप आके जुड़ सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, वहाँ पे जुड़ लीजिए। जो भी इन्फॉर्मेशन होती है मेरी तरफ से मैं डालता रहता हूँ। इसके अलावा अदर्स जो टीचर हैं उनको जो रिक्वायरमेंट आती हैं वो भी पोस्ट करते हैं, तो जिससे अच्छा आपको एक इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और हो सकता है आपको वहाँ से जॉब लग जाए। क्योंकि देखिए हो सकता है जैसे मान लीजिए आप मैथमेटिक्स के हैं और कोई केमिस्ट्री की रिक्वायरमेंट आई है तो आप उसे पोस्ट कर दीजिए, जो केमिस्ट्री वाले की जॉब लग जाएगी। और जैसे मान लीजिए कोई केमिस्ट्री का है वो मैथमेटिक्स की पोस्ट करता है तो आपकी जॉब हो सकता है आपको मिल जाए। तो जैसे एक दूसरे की हेल्प करने का एक प्रोसेस है, आप चाहे तो जुड़ सकते हैं। तो जो ग्रेडअप है तो आई थिंक इसका जो नाम है ग्रेड स्टेक प्राइवेट लिमिटेड है कुछ इस तरीके से, लेकिन इसे आप लोग ग्रेडअप के नाम से जानते हैं। कैसे क्या होता है, आप इसमें अप्लाई कर दीजिए। अप्लाई करने के वही 2 तरीके हैं। आप वेबसाइट पर जाइए और इसकी जो HR की ईमेल ID है वहाँ पर रिज्यूम सेंड कर दीजिए। इसके अलावा आपके जो Naukri.com है वहाँ से भी आप अप्लाई कर सकते हैं। दोनों तरीके से कर सकते हैं, जो चाहो जैसे चाहो आप वैसे कर सकते हैं। कैसे क्या प्रोसेस रहता है वो देख लीजिए। जैसे ही आप अप्लाई करते हैं उसके तकरीबन 5 से 6 दिन में, मतलब फिक्स नहीं है लेकिन हाँ इतना आ जाता है, 5 से 6 दिन के अंदर आपके पास एक कॉल आता है। आपसे पूछते हैं कि सर आपने अप्लाई किया था, फिर वो ठीक है आपकी कौन सब्जेक्ट का है आपका, तो फिर उसके बाद आपको एक मेल डाल देते हैं। तो मेल में क्या होता है, मेल में एक लिंक होती है रिटन टेस्ट की, वो आपको देना होता है। अब मैं आपको बता दूं यहाँ पर इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों, यानी कि इंग्लिश बोलने वालों के लिए भी और हिंदी मीडियम वालों के लिए रिक्वायरमेंट थी। जब जो मेरे फ्रेंड थे उन्होंने ज्योग्राफी सब्जेक्ट लिया था तो आई थिंक उन्होंने हिंदी मीडियम या फिर इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए अप्लाई किया था। अब दोनों के लिए कर सकते हैं, अलग अलग भी कर सकते हैं। तो उस टाइम थी रिक्वायरमेंट, मतलब ये इसका कहने का मतलब ये है कि हिंदी मीडियम वाले भी कर सकते हैं इसमें अप्लाई और इंग्लिश मीडियम वाले भी कर सकते हैं। लेकिन आगे मैं बताऊंगा इसमें थोड़ा लूप हॉल भी है, वो क्या है। जब अप्लाई करेंगे वो मेल आ गया आपके पास। मेल में जो लिंक होगी उस लिंक को आप ओपन करते हैं तो उसके अंदर आपको तकरीबन 35 मिनट के अंदर 30 क्वेश्चन करने होते हैं, ओके। अब मैं यहाँ पे एग्जांपल लेता हूँ ज्योग्राफी का। तो ज्योग्राफी मान लीजिए आपने अप्लाई किया, 30 क्वेश्चन आए, 35 मिनट में आपको करने हैं। अब जो लोग यूपीएससी के बारे में जानते हैं, यूपीएससी क्वेश्चन जो लोगों ने देखे हैं उनको पता है कि क्वेश्चन कैसे आते हैं, क्या लेवल होता है, तो काफ़ी अच्छा लेवल होगा आपका। लेकिन यहाँ पर जो मैंने चीज़ देखी वो ये देखी कि जो ज्योग्राफी के लिए अप्लाई किया तो उसके अंदर हिस्ट्री के भी क्वेश्चन थे, इकोनॉमिक्स के भी थे और पॉलिटी के भी थे। तकरीबन 28 क्वेश्चन आप सब्जेक्ट के रिलेटेड मान लीजिए ज्योग्राफी से, और अदर्स जो रिमेनिंग क्वेश्चन थे वो अदर्स एरिया के थे, यानी कि पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, इस तरीके से थे। तो मुझे नहीं पता कि उन्होंने ऐसा क्यों करते हैं, लेकिन वो ऐसा करते हैं। तो आप उसे दे लीजिए। लेकिन हाँ यहाँ पर आप चीटिंग करने का ट्राई मत करना कि ऑनलाइन ऐसा तो हम लोग कहीं से देख के दे देंगे, नहीं दे पाओगे आप। पहली बात तो क्वेश्चन इतने बड़े होंगे कि आप सर्च ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप जानते हैं यूपीएससी क्वेश्चन बहुत बड़े होते हैं और वो लोग छांट के देते हैं आपको बड़े क्वेश्चन ही, तो आप सर्च नहीं कर पाते। कुछ 1-2 क्वेश्चन देते हैं छोटे, अदरवाइज बड़े ही देते हैं आपको। दूसरी बात, जब वो आपकी टेस्ट देना होता है आपको, उस टाइम आपको अपना कंप्यूटर का वेबकैम चालू करके रखना होता है लाइव, जिससे कि वो आपकी एक्टिविटी देख सकें कि आप क्या कर रहे हो, कि आप चीटिंग तो नहीं कर रहे हो। तो ये चीज़ आपको थोड़ा ध्यान रखना है इस चीज़ के लिए। तो चीटिंग करने की मत सोचना, जितना आता है उतना ही करिए। ये जब दे लेंगे तो पास होने का कितने परसेंट में पास हो जाएंगे, तो अप्रॉक्सीमेट 50% पे पास हो जाते हैं। 50-60% अगर आप लाते हैं तो ठीक है, आप पास हो जाओगे, उससे कम पे नहीं होगा। तो आप 60% पे लीजिए
सिंपल सी 60% को आप टारगेट कीजिए तो 55 पर आप 60% पे टिक जाओगे आके। ज़्यादा का टारगेट कीजिए तो कम तो हो ही जाएगा। उसके बाद जब वो आप इसमें आप क्वालिफाई हो जाते हैं रिटन टेस्ट के अंदर, उसके बाद आपके पास आता है दूसरा मेल जिसके अंदर आपसे कहा जाता है कि आपको एक वीडियो शूट करनी है। आप एक नहीं, यहाँ पे 2 वीडियो शूट करवाते हैं वो लोग। कितने मिनट का करवाते हैं? तकरीबन 20 से 30 मिनट का एक वीडियो शूट करवाते हैं, और एक वैसे ही 20-30 मिनट का एक वीडियो शूट करवाते हैं। एक जो वीडियो होता है, जो वो और जो टॉपिक होते हैं वो अपनी तरफ से आपको देते हैं। ठीक है, ज्योग्राफी के अंदर तो ऐसा ही हुआ था, सब में ऐसा ही होगा। मैं इसको आइडियल कंडीशन मानता हूँ। प्रोसेस तो वो सब में सेम ही रखते हैं, कोई भी कोचिंग वाला हो, कोई भी इंस्टीट्यूशन हो। तो आपको 30 मिनट के अंदर एक वीडियो बनाना है जिसका जो लैंग्वेज होगी वो इंग्लिश में रहेगी। एक वीडियो की, चाहे आपने इंग्लिश के लिए किया हो चाहे हिंदी के लिए किया हो, मैं आपको बोल दूँ इंग्लिश चाहे हिंदी, लेकिन आपको एक वीडियो जो होगा वो टोटल इंग्लिश में बनाना होगा। 30 मिनट का जो टॉपिक देंगे, इसके अलावा जो रिमेनिंग 30 मिनट का वीडियो होगा उसको भी आपको बनाना है हिंदी और इंग्लिश मिक्स करके। ठीक है, तो आप ये दौरान याद रखिएगा, दोनों चीज़ें आज समझ में आ गई। 2 वीडियो बनाने हैं आपको 30 मिनट के, एक इंग्लिश में और एक मिक्स में। फिर आपको उनको सेंड करना है। तो तकरीबन जब सेंड कर देते हैं तो उसके तकरीबन एक मतलब 5-6 दिन के अंदर आपके पास अप्लाई आ जाता है, 1 वीक के अंदर, कि हाँ आपका सिलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है। उसके बाद आपका HR राउंड होता है। हो सकता है उसमें क्वेश्चन पूछ ले, और हो सकता है आपसे सिर्फ आपका सैलरी डिस्कशन किया जाए। अब बात होती है सैलरी की। सैलरी क्या होती है? तो UPSC की बात हो रही है यहाँ पर, तो सैलरी काफ़ी अच्छी है आपकी। बेसिकली आप लगा लीजिए सैलरी, वर्क फ्रॉम होम है, घर से काम करना है आपको, तो 1 लाख तो आप लगा लीजिए पर मंथ की, आराम से मिल जाएगी आपको। फिर अब बाकी डिपेंड करता है आपकी क्वालिटी पर, आपके रिटर्न टेस्ट पर कि कैसे क्या आपका रहा है। मान लीजिए आपका रिटर्न टेस्ट अच्छा नहीं गया है, फिर भी उनका कॉल आ गया, मतलब 40% पे आप सही गए हैं क्वेश्चन, या फिर 45% सही गए हैं, लेकिन उनकी तरफ से कॉल आ जाता है कि सर अपना एक वीडियो सेंड कर दीजिए। तो उस पर डिपेंड करता है मतलब आपकी टीचिंग स्किल्स पे। लेकिन मैं ये मानता हूँ UPSC की बात करें तो इसका जो आप दे सकते हैं जाके, जो कंपनी की है साइट, वहाँ पे नहीं मिलेगा तो आपको ग्लास डोर में मिल जाएगा, वहाँ से भी आप इसे पता कर सकते हैं। तो सैलरी 1 लाख से आसपास रहेगी, 70,000 80,000 भी मिल सकती है, लेकिन 1 लाख मैं मानो मिल जाएगी आपको स्टार्टिंग। ज़्यादा भी मिल सकती है, लेकिन वीडियो की क्वालिटी आपकी अच्छी होनी चाहिए। वीडियो की क्वालिटी यहाँ पर मैंने करती है क्योंकि आपको ऑनलाइन काम मिल रहा है, तो आपका जो भी आप बोलोगे वो रिकॉर्ड होगा, और चीज़ें रिकॉर्ड होगी तो उसमें गलती होने के चांस नहीं होने चाहिए, और बच्चे को पसंद आना चाहिए, मतलब जो स्टूडेंट देख रहा है ना उसको पसंद आना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पर ये है। तो आई थिंक आपको गेटअप के बारे में ऑलमोस्ट जो इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने आपको दे दी है। अगर आपको कोई इसमें और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा जितनी जल्दी हो सकेगा। इसके अलावा वीडियो आपको इन्फॉर्मेशन आपको सही लगती है तो लाइक कर दिया करो। अब मुझे पता है लोग देखते हैं लेकिन उसको लाइक नहीं करते हैं। लाइक करने में क्या रहता है, आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है, आप खुद इसको रियलाइज करेंगे, आप खुद एक बार ठोकर खाएंगे, फिर आपको पता चलेगा। इससे अच्छा है कि आपको मैं पहले ही बता रहा हूँ, तो आपको हेल्प मिलेगी इस चीज़ के लिए, अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। और ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं आप, ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए तो आपको वहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिलेगी। इसके अलावा आपके पास जो इन्फॉर्मेशन होती है उसे भी आप वहाँ पे शेयर कर सकते हैं। आपका कोई अगर आपके पास एक्सपीरियंस हो तो मुझे बताइए, वहाँ पे अपना शेयर कीजिए, वहाँ पे मैं देखूँगा, और हो सके तो वीडियो अगर लगा तो वीडियो बना देंगे उसके ऊपर, जिससे कि लोगों को इन्फॉर्मेशन मिले। देखिए सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, अगर आप किसी को मतलब दबाने की कोशिश करते हो, मतलब किसी बहुत से लोग सोचते हैं कि हम उसको अगर पीछे कर दें या फिर उसको इन्फॉर्मेशन नहीं बताएंगे तो वो आगे बढ़ जाएगा, हम आगे बढ़ जाएंगे, वो पीछे रह जाएगा। ऐसा नहीं होता है। जिस इंसान को जो करना है वो तो कर ही लेगा। हो सकता है थोड़ा लेट हो जाए, थोड़ी जल्दी हो जाए, लेकिन वो कर लेगा। ठीक है, तो किसी के दबाने से या फिर किसी के नहीं बताने से वो होगा भी नहीं। तो वैसे ही मैं ये मानता हूँ कि अगर आप किसी को इन्फॉर्मेशन देंगे तो आपकी नॉलेज बढ़ेगी, आपको भी चीज़ें मिलेंगी, वहाँ से भी कुछ रिवर्ट मिलेगा आपको। तो एक दूसरे की हेल्प कीजिए तो आपको भी लाइफ में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। एक दूसरे की हेल्प करेंगे तो दूसरा आदमी भी आपकी हेल्प करेगा। हाँ, कुछ होते हैं जो नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी आप सोचिए कि करना चाहिए। चलिए, थैंक यू वेरी मच। अभी नेक्स्ट वीडियो बात कर लेते हैं कि जो नई गाइडलाइन आई है उसके अंदर कैसे क्या है, इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, और कोचिंग पे क्या फ़र्क पड़ने वाला है, वो हम इस नेक्स्ट वीडियो में देख लेते हैं।
और अभी मैंने आई थिंक मैथमेटिक्स के लिए बेसिक मैथमेटिक्स स्टार्ट की है 11th-12th की IIT JEE और KVPY के लिए, जिसके लिए आप अगर जो भी स्टूडेंट या फिर जो भी टीचर्स को समझना चाहता है समझ सकता है। बेसिक है, इतना मैं इसमें डीपली नहीं गया हूँ, सिंपली आपको समझाया है उसके अंदर, क्योंकि मैं मानता हूँ कि कुछ समझ लिया होगा आपने। और कुछ मतलब कुछ आप पढ़ा रहे हैं तो समझ गए होंगे, स्टूडेंट्स हैं उसको आप स्टूडेंट के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा वो। अभी बेसिक है, एडवांस में भी जाएंगे, एडवांस में जब हम बात करेंगे तो उसमें हम लोग बहुत डीपली समझाएंगे उसको, ठीक है। अभी बेसिक में फिर ऊपर ही जो हम उसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो लेके चल रहे हैं। देखते हैं, देखो वीडियो क्या होता है कि वीडियो इंटर हो जाते हैं मेरे, क्योंकि टाइम नहीं मिल पाता है, लेकिन कोशिश कर रहे हैं कि सीक्वेंस बना रहे, आपको वीडियो मिलते रहें, जिससे कि आपको हेल्प होती रहे। चलिए, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।